स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग रिटायरमेंट और पार्टनर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग 38 क्वेश्चंस के आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 38 क्वेश्चन में XYZ तीन पार्टनर्स हैं, उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना है 3:3:2। तो 3:3:2 बैलेंस शीट दे रखा है। यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा है। एडजस्टमेंट में आपको जो है कि स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट पर रिटर्न ऑफ करना है, बैड डेट्स क्रिएट करना है, उसके साथ फिक्स एसेट एप्रिशिएट हो रहा है और गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है। आपको क्या बनाना है, क्या रिलेशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में आपको एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है, जो कि फॉर्म के लिए लॉस है और इस लॉस को जो है पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन में कौन रिटायर रहा है, क्वेश्चन वाई रिटायर रहा है, तो यहाँ पे 3 को सर्कल कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू रेशियो और जो है कि गेनिंग रेशियो जो है कि एक्स और जेड का वो 3:2 ही होगा, ठीक है। चलिए सबसे रिलेशन अकाउंट बना लेते हैं। तो मैं आपको ऐसे वर्किंग नोट की तरह ही मैं यहाँ पर एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पूरे फॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। रिलेशन अकाउंट इधर हमने डेबिट कॉलम रख दिया, इधर हमने क्रेडिट कॉलम रख दिया, ठीक है। इतने में हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या कर रहा है, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 12%। तो आपका एसेट जो डिक्रीज होता है, आपको लॉस हो रहा है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट साइड में चला जाएगा टू स्टॉक, कितने से 12,000 रुपए से। उसके बाद जो है ट्रांस सस्पेंस अकाउंट जो है रिटर्न अप करना है, तो इसका हमारे रिलेशन कोई मतलब नहीं है। एसेट्स लायबिलिटी ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, इसका ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड होगा। तीसरा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपके पास 4,000 रुपए आपने ऑलरेडी जो है कि डाउटफुल बैड डेब्ट्स के लिए बना रखा है, तो इसको 6,000 तक ले जाना है, यानी 2,000 और इंक्रीज करना है, तो आपके लिए लॉस है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम लोग डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। कितना 2,000 ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद फिक्स एसेट्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो एसेट जो बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। फिक्स कितना 3 लाख, उसका 10% 30,000 हो जाएगा, तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा बाई फिक्स एसेट्स, ठीक है, बाई फिक्स एसेट्स कितना 30,000। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो किसका, गुडविल का। गुडविल का रिलेशन कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 30,000, ठीक है, और डेबिट साइड में कितना आ रहा है 14,000, ठीक है। तो यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का 16,000 रुपए का, ठीक है। यहाँ तो हम लिख देंगे बाई क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट ऑन रिलेशन, ठीक है। कितना 16,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है हमको, तो उसको डेबिट साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा ना क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रिलेशन, ठीक है। कितना 16,000, ठीक है। अब 16,000 को हमें क्या करना है, XYZ तीनों क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। तो रेशियो क्या है 3:3:2, ठीक है। तो 8 से डिवाइड हो जाएगा 2,000, तो कितना हो जाएगा 6,000, 6,000 एंड 4,000, ठीक है। तो 6,000 6,000 4,000 तीनों को मिल जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन अकाउंट का बन गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं। तो इधर मैं जो है कि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड लग लेता हूँ और इस साइड में इसको डेबिट साइड लिखता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स वाई और जेड का कॉलम, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्स, ये वाई और ये जेड का कॉलम, ठीक। तो सबसे पहले हम इनका कैपिटल लिख लेते हैं बाई बैलेंस बी बाई डी। तो कैपिटल कितना है, एक्स का 1,00,000 रुपए है, वाई कितना है 60,000, ठीक है, और जेड का कितना है 50,000, ठीक। अभी प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं बाई प्रॉफिट, आप पूरा लिखेगा ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है। कितना 6,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये, ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। उसके बाद यहाँ बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व है 80,000 का, ये पार्टनर्स क्रेडिट साइड जाएगा, तो बाई रिजर्व में सरप्लस में हम क्या बांट लेते हैं, कितना 80,000, इसका रेशियो 3:2 में हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना कितना आ जाएगा 30,000, 30,000 एंड 20,000, ठीक, डिवाइड हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब दो आइटम देख रहे हैं, एडवर्टाइज सस्पेंस, प्रॉफिट लॉस का, दोनों लॉस है, तो यहाँ पर हम इसके पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना है 16,000 है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करके 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, तो 6,000, 6,000 एंड 4,000। उसके साथ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इसको हम टू पीएल अकाउंट लिखते हैं। लॉस है, लॉस को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। कितना है 4,000 है, तो कितना कितना हो जाएगा 1,500, 1,500 एंड 1,000, ठीक है, 3:2 में बांट लेंगे, ठीक है। अब लास्ट एटेम्प्ट पता कितना गुडविल का, गुडविल कितना भैया 80,000 रुपए है। वाई का शेयर कितना है 3:3:2, तो वाई का जो है कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है। डिवाइड करेंगे ये 10,000 कट जाएगा,
कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो जो गुडविल का अमाउंट है वो वाई का कितना है 30,000, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर इनका कुछ रेशियो दिया नहीं है तो इनका ओल्ड रेशियो जो बच रहा है 3:2 एक्स और जेड का, वो इनका गिनी रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 30,000 रुपए को हम लोग गिनी रेशियो में डिवाइड कर दें 3:2 में, तो कितना हो जाएगा 18,000 एंड 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाई के कैपिटल ट्रांसफर क्रेडिट साइड में एक्स और जेड के अकाउंट से, तो बाई एक्स कैपिटल, ठीक है, बाई एक्स कैपिटल, पैसा किसमें जाएगा वाई के अकाउंट में 18,000 रुपये, और वैसे ही बाई जेड कैपिटल, ठीक है, पैसा किसके अकाउंट में जाएगा वाई अकाउंट में, क्योंकि वाई जो है गेन कर रहा है, ठीक, और वाई जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, बाकी दोनों गेन कर रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 2, जो रिटायर हुआ पार्टनर 2 वाइस कैपिटल, और अमाउंट किसमें कटेगा एक्स और जेड में, कितना 18,000 रुपये ब्लैंक ये, और जेड में कितना 12,000 रुपये, ठीक है। तो इस ये पूरा आपका जो है ट्रीटमेंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं टोटलिंग कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो एक्स का जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा 1,36,000, वाई कितना आ जाएगा 1,26,000, और जेड का कितना आ जाएगा 50,70,74,000 रुपये, ठीक है। ये क्रेडिट में भी कर लेते हैं सेम अमाउंट फटाफट, 1,36,000, 1,26,000 और 74,000, ठीक है, 74,000 है, ठीक है। अब चलिए हम माइनस कर लेते हैं। तो एक्स का अगर देखें तो एक्स का जो डेबिट बैलेंस है वो कितना आ रहा है 25,000 रुपये, 25,500 रुपये, ठीक है। उसको 1,36,000 से माइनस करेंगे तो इनका क्या बचेगा, टू बैलेंस सी डी बच जाएगा, टू बैलेंस सी बाई डी 1,10,500, ठीक है। वाई का तो लोन अकाउंट हो जाएगा, इनका 74,000 में से हमको कितना माइनस करना है 17,000, ठीक है 17, तो इनका कितना बैलेंस बच जाएगा, इनका बच जाएगा ओनली 57,000, ठीक है 57,000। और इनका जो रिटायर पार्टनर का पैसा हमको लोन अकाउंट ट्रांसफर करना है, तो बाई वाइस लोन, ठीक है। कितना पैसा हो जाएगा इनका 1,26,000 में से, ठीक है 7,500 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना होगा 1,18,500, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पार्टनरशिप जो है बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में आपको जो है कि ऐसे वर्किंग नोट की तरह बता दे रहा हूँ। इधर एसेट्स को देख लीजिए, तो एसेट्स में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, बिल रिसीवल है, ठीक है, बिल रिसीवल वो कितने का, वो 60,000 का ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास डेटर्स हैं, ठीक है, डेटर्स और 80,000 रुपये के हैं, उसमें से आपको क्या करना है लेस कर लेना है 6,000 रुपीज़, ठीक है। कितना हो जाएगा 74, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, करिए बैलेंस उठाएंगे 76,000 सिर्फ 2,000 घटाएंगे, ठीक है। आपका आंसर जो है डेप्टर का 74,000 मेन अमाउंट में आना चाहिए, ठीक है। स्टॉक कितने का है, स्टॉक आपका है 1,24,000 का, उसमें से हम लेस डेप्रिसिएशन कर लेंगे कितना 12,000 रुपये, तो कितना बचेगा 1,12,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपके पास फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स कितने के हैं 3 लाख के हैं, ठीक है। उसमें आप ऐड कर लेंगे कितना, एप्रिसिएशन कितना हुआ है 30,000 रुपये, तो 30,000 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 3,30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आते हैं कैश एट बैंक, ठीक है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना 50,000, बैंक का कुछ भी लेन देन एक्स्ट्रा नहीं हुआ है तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आप टोटल कर लेंगे। यहाँ पर आप कैपिटल देख लीजिए, कैपिटल किसका एक्स का और जेड का, एक्स का कैपिटल है 1,10,500, जेड का कैपिटल कितना बचा था 57,000, ठीक है 57,000, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1,67,500 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स हैं 2.5 लाख के, तो यहाँ पर अपने क्रेडिटर्स को शो कर लीजिए 2,50,000, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स लोन है, ठीक है, किसका लोन है वाई का लोन है, तो वाइज लोन पहले 40,000 रुपये है, ठीक है, और उसमें कितना ऐड हो गया 1,18,500, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 1,58,500। उसके बाद आपका जो है कि किसका लोन है और एक्स का लोन है, तो एक्स लोन कर लीजिए, एक्स लोन कितना है 50,000, ये 50,000 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप जब टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल बैलेंस है वो 6,26,000 आपका लाइबिलिटी साइड, और वही जो है 6,26,000 आपका एसेट साइड आएगा आपका। इस तरह के क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग 39, ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर, 39 क्वेश्चन में नंबर में भी एक्स वाई जेड 3 पार्टनर, उनका जो रेशियो है एक्स वाई जेड, उनका जो रेशियो है कितना है 5:3:2, ठीक है। जेड रिटायर हुआ है, कौन जेड,
तो 2 वाला गया है, यानी तो इसका हिस्सा कितना है 2/10, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखा है और यहाँ पर जो है कि एडजस्टमेंट दे रखे हैं। और बनाना क्या, वही रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। तो मैं इसको जो है कि आपको वर्किंग नोट पर जो है कि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है कि एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएट बाई 5%। तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 2 लाख। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाई लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कितने से बढ़ रहा है 5% से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10,000, नोट कर लिया। उसके बाद सेकंड क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड 5% डेटर्स, ठीक है। तो हमारे डेटर्स कितने 20,000 और 20,000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 1,000। आपने 500 ऑलरेडी दिखा रखा है तो सिर्फ कितना दिखाना बाकी है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500 रुपये, और टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना ओनली 500, ठीक है, ओनली 500। उसके बाद देखिए आपका जो प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज विल बी मेड 60,000। यहाँ पे चेक करेंगे तो कितना है 57,500, यानी 2,500 रुपये और लॉस हो रहा है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस है। तो टू लीगल क्लेम, ठीक है, लीगल क्लेम कितना 2,500 रुपया। उसके बाद जो है फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएट बाई 20%। फर्नीचर कितने हमारे पास 87,500 का, तो इस पर 5% हम चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा 17,500 रुपये। कितना आ जाएगा टू फर्नीचर, भाई वैल्यू गिर रही है सेट की तो लॉस है, 17,500 रुपये, ठीक है। बाकी और कोई अमाउंट जो है कि नहीं आने वाला है, इसका हम लोग टोटलिंग कर लेंगे। तो डेबिट साइड में टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,500 रुपये, ठीक है, 20,500 रुपये। तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा रिलेशन अकाउंट के बाई लॉस, कितना हो जाएगा 20,500 रुपये में से 10,000 हम क्रेडिट का अमाउंट घटाएंगे तो 10,500 आपको लॉस लगेगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे XYZ में क्या करें, XYZ में क्या करें बांट लेंगे 532 में। तो कितना कितना पैसा तीनों को मिल जाएगा, एक्स को मिलेगा 5,250, ठीक है, वाई को मिलेगा 3,150, ठीक है, और जेड को मिल जाएगा कितना 2100 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बांट लेंगे, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल देख लेते हैं। तो इधर पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड हम मान लेते हैं, इधर क्या मानते हैं डेबिट साइड, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले बाई बैलेंस BD। तो यहाँ पर हम अमाउंटिंग X Y और Z, और यहाँ पर X Y और Z, ठीक है, इस तरीके से। तो बाई सबसे पहले बाई बैलेंस B बाई दूंगा कैपिटल X Y Z का। तो कितना है X का 1,27,000, Y का है 90,000 और Z का है 71,000, ठीक है। उसके बाद कुछ रिजर्व वगैरह है, कुछ रिजर्व वगैरह है, कुछ रिजर्व कुछ भी नहीं है, ठीक है। लॉस हुआ है, लॉस ट्रांसफर कर लेते हैं टू लॉस ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है। एक्स को कितना लॉस हुआ है 5,250, वाई को कितना हुआ था 3,150 और जेड को कितना हुआ था 2,100 रुपये, ठीक है। इस तरीके से लॉस ट्रांसफर हो गया। बाकी यहाँ पर भी ऐसे कोई लॉस दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा हम लोग गुडविल चलते हैं। गुडविल कितना है 60,000, ठीक है, 60,000। रिटायर कौन हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है, उसका हिस्सा कितना है 2/10, ठीक है। तो 2/10 कर लेंगे, कितना निकलेगा ओनली 12,000 रुपीज़, ओनली 12,000 रुपीज़। अब चूंकि यहाँ पर जो है ओल्ड और न्यू रेशियो कुछ दिया नहीं है तो वही 5 और 2 जो है, सॉरी 5 और 3 जो है वही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 12,000 रुपये को 5-3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 7,500, 4,500, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेंगे गेनिंग पार्टनर को बाई एक्स कैपिटल, ठीक है, और पैसा कहाँ जाएगा जेड के अकाउंट में 7,500, एक्स गेन कर रहा है तो ठीक है। फिर उसके बाद बाई वाइस कैपिटल, पैसा कहाँ जाएगा जेड के अकाउंट 4,500, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्स और वाई का कैपिटल डेबिट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, किसके नाम से टू जेड कैपिटल, ठीक है। कितना एक्स में 7,500 और वाई में 4,500, ठीक है। फिर चौथा एडिशन दिया 70,000 फ्रॉम जेड कैपिटल अकाउंट विल ट्रांसफर टू लोअर अकाउंट एंड द बैलेंस विल बी पेड हिम बाई चेक, ठीक है। तो बैलेंस हम लोग पे कर लेंगे और बाकी और कुछ यहाँ दिया ही नहीं है। तो आराम से पहले क्या करते हैं टोटलिंग बना लेते हैं इनकी, इनका 1,27,000 एक्स का, इनका 90,000
इनका कितना आ जाएगा, 71 है, 12 ये 83,000, ठीक है 83,000। अब कह रहे हैं कि 83,000 में से आपको 70,000 रखना है उनके लोन के लिए, ठीक है, और बाकी पैसा जो बचेगा उसको क्या कर देना है, उसको आपको पे कर देना है, ठीक है। तो 83,000 है, ठीक है, उसमें से ये हमने 2100 क्या किया, माइनस कर लिया, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, 80,900। 80,000 में से हमें 70,000 रखना है, बाकी का 10,900 क्या करना है, हमें पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सिंपल एंट्री बना लेंगे टू बैंक, ठीक है, और पैसा जेड को कितना, 10,900 क्या करेंगे, पे कर देंगे, क्लियर, इतना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टू जेड लोन्स, ठीक है, कितना, 70,000, ठीक। उसके बाद टू बैलेंस सी बाई डी एक्स और वाई का, तो 1,27,000 रुपये, 1,27,000 रुपये में से जो है कि आपको कितना माइनस कर देना है, 12,750 रुपये, ठीक है। तो इतना माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1,14,250, ठीक है, 1,14,250। इनका कितना है, 7,650 माइनस कर देंगे 90,000 में से, कितना हो जाएगा, 82,350, ठीक है, ये इनका कैपिटल बन गया, ठीक है, ठीक है। चलिए फटाफट बैलेंस शीट देख लीजिए। तो बैलेंस शीट में मैं आपको सिर्फ अमाउंट बता दे रहा हूँ, आप जो है अच्छे से उसको बना लीजिएगा। सबसे पहले हमारे हम अपने डेटर्स देखते हैं, डेटर आपके कितने, 20,000 रुपए के, उसमें से 500 आपने घटाया था, 500 और जो है प्रोजेक्ट बढ़ाना पड़ा था, तो आपके डेटर्स कितने हो जाएंगे, 20,000 माइनस 1,000, 19,000, या फिर अगर आप 19,500 लेते हैं सिर्फ 500 घटाइएगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉक आपको 21,000 रुपये का है, 21,000 रुपये में कुछ नहीं हुआ है, तो 21 का 21,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फर्नीचर 87,500 का है, तो 87,500 में से आप 70,500 माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, ये 70,000, ठीक है। उसका लैंड बिल्डिंग आपका 10,000 रुपये बढ़ा हुआ है, तो लैंड बिल्डिंग कितने का हो जाएगा, 2,10,000 का। आपका बैंक में कितना, 80,000 रुपये है, उसमें से आपने 10,900 पे कर दिया, तो कितना बचेगा, 69,100, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। कैपिटल में आते हैं, तो कैपिटल में एक्स का जो कैपिटल है वो कितना है, 1,14,250, और वाई कैपिटल है 82,350, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1,96,600। उसके बाद आपका क्रेडिटर 27,000 दिए हैं, सीधा सीधा उसको लिख लीजिए। आपका आउटस्टैंडिंग रेंट दिया 22,500, उसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसका बिल्स पेबल दिया कितना, 13,000 रुपये का, उसको लिख लीजिए, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। प्रेजेंट फॉर लीगल क्लेम 57,500 था, लेकिन 2,500 और बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा, ये 60,000, ठीक है, 60,000। और उसके बाद आपका जो है कि जेड लोन कितना हो जाएगा आपका, 70,000, ठीक है। तो इस पूरे अमाउंट को आप जोड़ेंगे तो आपका जो बैलेंस शीट है 3,89,100 जो है कि आ जाएगा, 3,89,100 एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों जो कि आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है कि बन जाएगा।